5 दिसंबर 2025 की वो सर्द रात राजस्थान के खाटू श्याम धाम में इतिहास रचने वाली थी। ये वो दिन था जब समय ने अपने चक्र में एक अद्वितीय संयोग बनाया था। फाल्गुन मास की एकादशी और प्रसिद्ध लखी मेला एक ही दिन पड़ रहे थे। ऐसा संयोग दशकों बाद बना था। आस्था के इस महासंगम के लिए न केवल राजस्थान बल्कि पड़ोसी राज्यों से भी लाखों श्रद्धालु अपने अपने सवारी साधनों, पैदल, यहां तक कि कुछ लोग डोलियों में सवार होकर खाटू धाम की ओर चल पड़े थे। हवा में भक्ति के भजनों और जय श्री श्याम के जयकारों का मिश्रण था जो सर्द हवाओं को भी गर्माहट दे रहा था। भोर का सफर, दो भक्तों की कहानी। सुबह के ठीक 3 बजे अंधेरा अभी भी गहरा था और पारा शून्य के आसपास था। रिंगास से खाटू श्याम मंदिर की ओर जाने वाली पक्की सड़क पर भक्तों की एक लंबी कतार थी, जैसे कोई अनंत श्रृंखला हो। इस भीड़ के बीच मंदिर के मुख्य द्वार से लगभग 200 मीटर पहले 2 व्यक्ति विशेष रूप से दिख रहे थे। एक वृद्ध जिनकी उम्र लगभग 60 वर्ष थी और एक युवक जो शायद 24-25 साल का रहा होगा। वे कंधे से कंधा मिलाकर धीरे धीरे चल रहे थे, जैसे एक दूसरे से हिमायत पा रहे हों। वृद्ध व्यक्ति का नाम राम स्वरूप मेहरा था। वो झुंझुनू जिले के मंडावा गांव के रहने वाले थे। उनके चेहरे पर आस्था की गहरी रेखाओं के साथ साथ जीवन के संघर्ष के निशान भी साफ दिख रहे थे। उनका दायां पैर लगभग 18 वर्षों से लकवाग्रस्त था। एक लोहे की मजबूत छड़ी उनके लिए जीवन रेखा का काम करती थी, जिसके सहारे वो अपने पैर को घसीटते हुए धीमी गति से चल पाते थे। हर कदम पर उनके माथे पर पसीना और साथ ही एक अदम्य दृढ़ता झलकती थी। इनके साथ चल रहा युवक उनका पोता अर्जुन मेहरा था। अर्जुन के चेहरे पर एक विशेष मासूमियत और उत्सुकता थी। वो जन्म से ही गूंगा था। उसकी आवाज कभी इस दुनिया के ध्वनियों का हिस्सा नहीं बन पाई थी। उसकी भाषा, उसके हाथों के सुंदर इशारे, आंखों की चमक और चेहरे के हाव भाव थे। दादा पोते का ये जोड़ा हर साल लखी मेले में बाबा श्याम के दरबार में हाजिरी देने आता था। ये उनकी आस्था का केंद्र बिंदु था। इस बार राम स्वरूप जी के मन में एक गहरी मन्नत थी। गर्भगृह के सामने खड़े होकर अपने अंदर के दर्द और आशा को समेटे उन्होंने मन ही मन प्रार्थना की थी। हे बाबा खाटू श्याम, हे हारे का सहारा, मैं एक बूढ़ा आदमी हूं। मेरी कोई बड़ी इच्छा नहीं है, बस इतना चाहता हूं कि इस बूढ़े शरीर में थोड़ी सी ताकत लौट आए। अगर इस बार मेरे स्मृत सा पड़े पैर में जरा सी भी जान आ जाए, जरा सा भी हलचल हो सके, और अगर मेरे इस मासूम पोते की जुबान के ताले खुल जाएं, वो एक बार बाबा कह सके, तो मैं अपने नाम की वो 5 बीघा जमीन जो मेरे पूर्वजों ने छोड़ी है, वो सब कुछ मैं तुम्हारे इस मंदिर को दान कर दूंगा। मेरे पास और कुछ है भी नहीं, बस यही एक संपत्ति है। ये मन्नत उन्होंने किसी से नहीं कही थी, सिर्फ उनके अपने हृदय और बाबा श्याम के सामने रखी थी। अर्जुन को भी इस बात का एहसास था कि उनके दादाजी इस बार कुछ विशेष प्रार्थना लेकर आए हैं। वो उनके चेहरे की गंभीरता को पढ़ सकता था। मंदिर परिसर, उल्लास और उमड़ती भीड़। दिन ढलते ढलते शाम के 6 बज चुके थे। सर्दी और बढ़ गई थी, लेकिन मंदिर परिसर उल्लास और ऊर्जा से सराबोर था। मुख्य गर्भगृह के बाहर भक्तों की कतारें इतनी लंबी थीं कि वो मंदिर के बाहरी प्रांगण से निकलकर मुख्य बाजार तक फैली हुई थी। निशान यात्रा की धूम थी। ढोल नगाड़ों की थाप पर भक्त श्याम धुन में झूम रहे थे। जय श्री श्याम, हारे का सहारा श्याम हमारा के नारे गूंज रहे थे। प्रसाद की दुकानों से मीठी खुशबू आ रही थी। सब कुछ पूरी तरह से सामान्य, हर साल की तरह उत्सवी और भक्ति में लग रहा था। कोई अनहोनी का आभास तक नहीं कर सकता था। मंदिर के गर्भगृह में बाबा श्याम की सुंदर श्रृंगारित मूर्ति मुस्कुरा रही थी, जैसे सभी भक्तों का स्वागत कर रही हो। पुजारी जी नियमित रूप से आरती और पूजन कर रहे थे। भक्त आगे बढ़ते, एक पल के दर्शन करते, प्रसाद चढ़ाते और आंखें नम करके आगे बढ़ जाते। वो अजीबो गरीब पल, नीली रोशनी का प्रकटन। ठीक 6:15 बजे का समय था। अचानक गर्भगृह के भीतर कुछ असामान्य हुआ। बाबा श्याम की मूर्ति के पीछे स्थित प्राचीन शीश महल यानी दर्पणों वाले कक्ष से एक हल्की टिमटिमाती नीली रोशनी उभरी। पहले किसी ने ध्यान नहीं दिया। कुछ लोगों ने सोचा शायद मंदिर प्रबंधन द्वारा लगाए गए नए लाइटिंग इफेक्ट्स में से कोई एक है, या फिर किसी भक्त के मोबाइल फोन की स्क्रीन की चमक है। लेकिन यह धारणा
केवल कुछ क्षणों तक ही टिक पाई। 10 सेकंड के भीतर ही वो हल्की टिमटिमाती रोशनी एक तीव्र ज्वलंत नीले प्रकाश में बदल गई। ये प्रकाश इतना तेज और प्रखर था कि पूरा शीश महल नीले आभा मंडल से घिर गया, मानो कोई नील तारा वहां प्रज्वलित हो गया हो। दर्पणों से टकराकर ये रोशनी और फैली, जिससे गर्भगृह का वातावरण एक अलौकिक नीले रंग में नहा गया। भक्तों की भीड़ में पहली प्रतिक्रिया हैरानी की थी। कुछ लोग चौंक कर रुक गए, फिर एक सहमी हुई आवाज गूंजी, देखो क्या है वो। धीरे धीरे चर्चा फैलने लगी, क्या बिजली की कोई शॉर्ट सर्किट है? नहीं नहीं, ये तो कुछ और है। और फिर एक युवक ने जोर से चिल्लाकर कहा, भाइयों ये तो मिरेकल है, बाबा प्रकट हो रहे हैं। यह आवाज एक विद्युत प्रवाह की तरह पूरी भीड़ में फैल गई। भक्तों में एक साथ भय, विस्मय और अपार उत्सुकता जाग उठी। कई लोगों ने तुरंत अपने मोबाइल फोन निकाल लिए और उस अद्भुत दृश्य को रिकॉर्ड करने लगे, हालांकि उनके हाथ कांप रहे थे। खुद ब खुद बजने लगे घंटे। नीली रोशनी के प्रकटन के कुछ ही पल बाद एक और चमत्कारी घटना ने सबका ध्यान खींचा। मंदिर के गर्भगृह के ठीक ऊपर लगे पीतल के विशाल घंटे बिना किसी के छुए अपने आप बजने लगे। पहला घंटन धीमा और गूंजता हुआ था, जैसे कोई दूर से आ रहा हो, लेकिन देखते ही देखते घंटे तेजी से हिलने लगे और उनकी ध्वनि तीव्र और लगातार होती चली गई। घन 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 की आवाज पूरे परिसर में गूंज उठी। कोई पुजारी घंटे की रस्सी खींच नहीं रहा था, नहीं कोई भक्त उसके पास पहुंच सकता था। ऐसा लग रहा था मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें झंकृत कर रही हो। ध्वनि इतनी प्रबल और कंपन पैदा करने वाली थी कि लगने लगा जैसे मंदिर की दीवारें और जमीन हिल रही हो। भक्तों की भीड़ स्तब्ध थी। कई लोग हाथ जोड़कर आंखें बंद करके प्रार्थना करने लगे, तो कुछ डर से एक दूसरे से सटकर खड़े हो गए। वो रोंगटे खड़े कर देने वाली चीख। ठीक 7 बजे जब नीली रोशनी और घंटों की ध्वनि अपने चरम पर थी, तभी एक ऐसी भयावह आवाज ने पूरे वातावरण को विदीर्ण कर दिया। ये एक ऐसी चीख थी जो मानवीय सीमाओं से परे लगती थी। ये चीख ना तो किसी पशु की थी, न ही किसी मनुष्य के दर्द की। ये ऐसी प्रतीत होती थी जैसे स्वयं समय के गर्भ से निकली कोई प्राचीन आत्मा अथाह पीड़ा और शक्ति से भरकर कराह उठी हो। इस आवाज में एक दर्द था, एक क्रोध था और साथ ही एक अलौकिक उपस्थिति का एहसास था। इस चीख को सुनते ही हजारों लोगों के शरीर में सिहरन दौड़ गई, रोंगटे खड़े हो गए। बच्चे रोने लगे, महिलाएं डर से चिल्ला उठी। मंदिर के पुजारी और सुरक्षाकर्मी घटनास्थल की ओर दौड़े, लेकिन गर्भगृह का मुख्य दरवाजा जो हमेशा खुला रहता था, अचानक अपने आप जोर से बंद हो गया, मानो किसी अदृश्य हाथ ने उसे झटका दिया हो। कोई भी अंदर नहीं जा सका। बाहर भीड़ में खलबली मच गई। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। सुरक्षा के लिए बने बैरिकेड्स टूटने लगे, लोग एक दूसरे को धक्का देकर भागने लगे। उत्सव का वातावरण अचानक आतंक में बदल गया। दादा पोता का बिछड़ना। इसी अफरा तफरी और भगदड़ के बीच राम स्वरूप मेहरा संतुलन खो बैठे। उनका लोहे का बैसाखी उनके हाथ से छूटकर दूर जा गिरा। वो जमीन पर आ गिरे। दादाजी! अर्जुन ने मन ही मन चिल्लाते हुए अपने दादाजी की ओर बढ़ने की कोशिश की, लेकिन डरी हुई भीड़ एक ज्वार की तरह बह रही थी। अर्जुन को धक्कों से दादाजी से दूर कर दिया गया। वो हाथों के इशारों से लोगों को रोकने की कोशिश करता रहा, लेकिन उसकी आवाजहीन चेतावनियां उस भीड़ की दहशत में गुम हो गईं। राम स्वरूप जी जमीन पर पड़े थे। उनका लकवाग्रस्त पैर बेजान पड़ा था और उनकी आंखों में दर्द के साथ साथ अर्जुन को खोजने की बेचैनी थी। अर्जुन भीड़ में धकेला जा रहा था। उसकी नजरें अपने दादाजी को तलाश रही थीं। दोनों के बीच की दूरी बढ़ती जा रही थी। प्रकृति का कोप, बदलता मौसम। लगभग उसी समय मंदिर के ऊपर आकाश में अचानक एक विचित्र परिवर्तन देखने को मिला। शांत तारे भरी रात अचानक बदल गई। काले घने बादल जैसे किसी ने स्याही उड़ेल दी हो, तेजी से इकट्ठा होने लगे। हवा में एक अजीब सी सनसनी थी और फिर बिना किसी चेतावनी के जोरदार बिजली कड़कने लगी। बिजली की चमक आंखों को चौंधिया देने वाली थी और उसके तुरंत बाद गड़गड़ाहट इतनी तेज थी कि कानों के पर्दे फटने का डर था। कुछ ही पलों में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई, लेकिन यह कोई सामान्य बारिश नहीं थी। कुछ लोगों ने बाद में दावा किया कि बारिश की बूंदें गर्म लग रही थीं और उनमें एक हल्की लालिमा भी थी, मानो रंग मिला हो। और तभी
तेज बारिश और बिजली के बीच गर्भगृह का वो बंद दरवाजा एक जोरदार धमाके के साथ अपने आप खुल गया। भीड़ की नजरें उस खुले दरवाजे पर टिक गईं। भीतर का दृश्य देखकर सबकी सांसें अटक गईं। खाटू श्याम धाम, वो रहस्यमयी रात, भाग 2। वो दैव्य और भयानक रूप। गर्भगृह के भीतर वो मूर्ति जिसे लोग बाबा श्याम का मुस्कुराता दयालु स्वरूप मानते थे, अब वहां नहीं थी। उसके स्थान पर एक जीवंत, साक्षात और विशालकाय रूप खड़ा था। यह रूप इतना भव्य और भयानक था कि उसे देखकर मन में श्रद्धा और भय का एक अद्भुत मिश्रण पैदा हो रहा था। उस रूप की ऊंचाई लगभग 15 से 20 फीट थी। चेहरा गहरे नील वर्ण का था, जिस पर एक तेजस्वी आभा थी। आंखें लाल अंगारों की तरह जल रही थीं, जिनमें से करुणा के बजाय एक तीव्र न्याय और शक्ति का भाव झलक रहा था। माथे पर त्रिशूल का चमकदार निशान अंकित था। एक हाथ में एक विशाल ज्वलंत खड्ग तलवार थी, जो बिजली की चमक से भी अधिक चमक रही थी। और सबसे भयानक, उसके मुख से निकलती आग की लपटें थीं, जो नीले और नारंगी रंग में झिलमिला रही थीं। शीश महल की छत उस रूप की ऊर्जा को सहन न कर पाने के कारण आंशिक रूप से फट चुकी थी। बारिश का पानी अंदर आ रहा था, लेकिन उस रूप को छूते ही भाप बनकर उड़ जाता था। यह दृश्य इतना अलौकिक और दिव्य था कि लोगों के मुंह से सहज ही निकल पड़ा, बाबा का कोप रूप, बाबा का प्रकोप स्वरूप। कई भक्त जो इस भयानक दृश्य को सहन नहीं कर पाए, वहीं बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। कुछ लोग घुटनों के बल बैठकर जोर जोर से माफी मांगने लगे। तो पूरा माहौल गर्जन, बिजली, बारिश और एक दैवीय आतंक से भर गया। अर्जुन की पुकार और पहला शब्द। इस सब के बीच अर्जुन अब भीड़ के किनारे खड़ा था। उसका डर किसी क्षण के लिए गायब हो गया था। उसकी पूरी एकाग्रता उस विशाल नीले रूप पर थी। उसकी लाल आंखें सीधे उसकी ओर देख रही थीं। ऐसा लगा कि जैसे पूरा ब्रह्मांड थम गया हो और सिर्फ वो दो, अर्जुन और बाबा का वो स्वरूप, एक दूसरे के सामने हों। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। ये आंसू डर के नहीं, बल्कि एक अकथनीय भावुकता, एक गहरी पहचान और एक अनंत इच्छा के थे। उसने अपने हाथ प्रार्थना में जोड़ लिए। उसका मन, उसकी आत्मा चिल्ला उठी, हालांकि उसका गला सदैव की तरह मौन था। हे बाबा, हे मेरे श्याम, मैं कुछ नहीं मांगता, न धन न सुख, बस इतना, बस एक बार मुझे अपनी आवाज लौटा दो। मुझे सिर्फ एक बार तेरा नाम लेने का सौभाग्य दो। जय श्री श्याम, बस इतना ही बोल पाऊं। उसकी मूक आंतरिक पुकार शायद उस दैवी शक्ति तक पहुंच गई। बाबा के उस विशाल रूप ने धीरे से अपना दायां हाथ उठाया। उंगली से एक तीखी, चमकीली नीली किरण निकली, जो बारिश की बूंदों को चीरती हुई सीधे अर्जुन के गले के केंद्र पर जाकर लगी। अर्जुन का पूरा शरीर एक तीव्र झटके से कांप उठा, जैसे कोई शक्तिशाली विद्युत प्रवाह उसमें प्रवेश कर गया हो। उसने अपना सिर पीछे की ओर झटका। उसका मुंह खुल गया। गले से एक दबी हुई भारी आवाज निकली, जो धीरे धीरे स्पष्ट और प्रबल होती गई। और फिर उसके जीवन का पहला शब्द, वो शब्द जिसके लिए वो 24 साल से तरस रहा था, हवा में गूंज उठा। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। मेरे बाबा ने मेरी जबान खोल दी। हारे का सहारा है बाबा श्याम। उसकी आवाज में एक ऐसी मधुरता और शक्ति थी कि सुनने वालों के हृदय पिघल गए। कई लोग रोने लगे। ये एक जीवंत चमत्कार था जो सबकी आंखों के सामने घटित हो रहा था। इधर जमीन पर पड़े रामस्वरूप मेहरा ने अपने पोते की आवाज सुनी। ये सुनकर उनके शरीर में एक नई ऊर्जा दौड़ गई। मेरा अर्जुन बोल रहा है, ये सोचते ही उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। और तभी बाबा के उस विशाल रूप ने एक दूसरी नीली किरण छोड़ी। ये किरण सीधे रामस्वरूप जी के उस लकवाग्रस्त बेजान पड़े दाएं पैर पर जाकर समा गई। तत्क्षण एक अनुभव हुआ। रामस्वरूप जी को लगा जैसे उनके पैर में जो सालों से सोया पड़ा था, अचानक गर्म लहर दौड़ गई हो। एक तीव्र झंझनाहट, फिर एक दर्द और फिर एक अद्भुत हलचल। उनकी आंखें विस्मय से फैल गईं। उन्होंने देखा उनके दाएं पैर की उंगलियां हिल रही हैं, पहली बार 18 साल में। फिर टखना घूमा,
फिर घुटना सिकुड़ा। एक अपार शक्ति ने उनके पूरे शरीर को भर दिया। बिना किसी की मदद के, बिना अपने बैसाखी के सहारे राम स्वरूप मेहरा धीरे धीरे जमीन पर उठ खड़े हुए। वो पूरी तरह सीधे खड़े थे। उन्होंने कदम आगे बढ़ाया, दायां पैर, फिर बायां, और फिर वो दौड़ पड़े। 60 साल का वो बूढ़ा आदमी जो घसीट कर चलता था, अब बच्चों की तरह तेजी से भाग रहा था। मेरा पैर ठीक हो गया, बाबा ने मुझे चलना सिखा दिया, मुझे नया जीवन दे दिया। वो चिल्लाते हुए भीड़ को चीरते हुए सीधे गर्भगृह के सामने की ओर बढ़े। अर्जुन और राम स्वरूप गर्भगृह के सामने एक दूसरे से लिपट गए। दोनों की आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। अर्जुन बोल रहा था, दादाजी मैं बोल सकता हूं, और राम स्वरूप जी कह रहे थे, बेटा देख मैं चल सकता हूं। यह दृश्य इतना मार्मिक था कि आसपास के सभी भक्त भाव विभोर हो गए। इसी समय बाबा का वो विशाल कोप स्वरूप धीरे धीरे शांत होने लगा। मुख से निकलने वाली लपटें कम हुई, आंखों का लाल प्रकाश मंद पड़ा और खट का तेज घटा। क्षीण होते हुए भी वो रूप अभी भी प्रभावशाली था। और फिर एक गंभीर गूंजती हुई सर्वव्यापी आवाज हवा में गूंज उठी। यह आकाशवाणी थी। मेरे भक्तों सुनो, मैं शाम कलयुग के अंधकार से हार गया था। झूठ, पाखंड, लालच और अधर्म के सामने मेरी दया की आवाज दबती जा रही थी। लेकिन आज इन दो सच्चे हृदयों ने, जिन्होंने बिना किसी स्वार्थ के केवल विश्वास के सहारे मेरी शरण ली, उन्होंने मुझे फिर से जीत दिलाई। इनकी निश्चल भक्ति ने मुझे साबित किया कि अभी भी इस धरती पर सच्चाई बाकी है। इनकी जबान और इनके पैर लौटाकर मैंने ये संदेश दिया है कि जब तक इस धरती पर एक भी सच्चा भक्त श्वास ले रहा है, तब तक खाटू का ये खाटू वाला कभी नहीं हारेगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। किंतु स्मरण रखो, मैं दया का सागर भी हूं और न्याय और क्रोध का सागर भी। जो कोई मेरे इस पवित्र दरबार में झूठ, लालच, दिखावा या पाखंड लेकर आएगा, उसका हिसाब अवश्य होगा। मेरी कृपा अनंत है, पर मेरा न्याय भी अटल है। आकाशवाणी की अंतिम ध्वनि समाप्त होते ही चमत्कारिक घटनाएं उल्टी दिशा में बढ़ने लगी। बाबा का वो भयानक रूप पूरी तरह से विलीन हो गया और उसके स्थान पर फिर से वही प्यारी, मुस्कुराती हुई श्रृंगारित मूर्ति प्रकट हो गई, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मंदिर के घंटे अपने आप बजना बंद हो गए। आकाश में घिरे काले बादल तेजी से छटने लगे। बिजली और गड़गड़ाहट थम गई। उस विशेष बारिश का भी अंत हो गया। चारों ओर एक अद्भुत शांति छा गई, जैसे तूफान के बाद का सन्नाटा। केवल भक्तों के रोने और प्रार्थना करने की आवाजें सुनाई दे रही थीं। रात्रि जागरण और प्रसारित होता चमत्कार। उस रात लाखों लोग मंदिर परिसर में ही डटे रहे। कोई वापस जाने को तैयार नहीं था। सब उस पवित्र और अलौकिक अनुभव को महसूस करना चाहते थे। कई लोग रात भर भजन गाते रहे, कई चुपचाप ध्यान में बैठे रहे। मंदिर के पुजारियों ने विशेष आरती और भंडारे का आयोजन किया। राम स्वरूप और अर्जुन को मंदिर के मुख्य पुजारी ने विशेष रूप से बुलाया। एक भव्य पूजा का आयोजन किया गया। इस पूजा में अर्जुन ने पहली बार अपनी स्वर लहरी से शाम आरती गाई। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधार कृष्ण मुरारी की। उसकी सुरीली और भावपूर्ण आवाज ने पूरे वातावरण को भक्तिमय बना दिया। सुनने वाले हर व्यक्ति की आंखें नम थीं। राम स्वरूप जी ने अपनी मन्नत को सार्वजनिक रूप से दोहराया और अगले दिन ही मंदिर ट्रस्ट को अपनी जमीन के दान के कागजात सौंपने की घोषणा की। अगले दिन सुबह तक यह समाचार पूरे देश में आग की तरह फैल गया। सभी टीवी चैनलों, अखबारों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की यही एक हेडलाइन थी, खाटू श्याम धाम में ऐतिहासिक चमत्कार। गूंगे ने पाया वाणी, लकवाग्रस्त ने पाए चरण। देश विदेश से मीडिया क्रू और श्रद्धालु खाटू धाम पहुंचने लगे। लेकिन इस पूरी घटना में एक गहरा रहस्य भी सामने आया। जिन सैकड़ों लोगों ने उस रात मोबाइल फोन से वीडियो बनाने की कोशिश की थी, उन सभी के फोन के फुटेज में कुछ विशेष नहीं था। कुछ वीडियोस में सिर्फ अंधेरा और भीड़ की अफरा तफरी की आवाजें थीं, कुछ में सिर्फ तेज सफेद रोशनी, ओवर एक्सपोजर दिखाई देती थी। ना तो वो नीली रोशनी दिखी, ना ही बाबा का विशाल रूप, और ना ही वो नीली किरणें। केवल अर्जुन के बोलने और राम स्वरूप जी के चलने के बाद के दृश्य ही स्पष्ट थे। इस बारे में पूछे जाने पर एक वरिष्ठ पुजारी ने कहा, बाबा का कोप रूप और उनके दिव्य लीलाएं सामान्य मानवीय दृष्टि या तकनीक के लिए नहीं है।
वे सिर्फ उन्हीं को दिखाई और अनुभव होती हैं जिनके हृदय में सच्ची श्रद्धा और भक्ति होती है। बाबा नहीं चाहते कि उनके उस स्वरूप की छवि दुनिया में फैले और उसे भौतिक रूप में इस्तेमाल किया जाए, ये उनकी इच्छा थी। उपसंहार, आस्था का स्थायी मैसेज। उस रात के बाद से खाटू श्याम धाम में भक्तों का तांता और लग गया, लोगों का विश्वास और दृढ़ हुआ। ये कहानी एक संदेश बन गई कि जो भी सच्चे मन, निष्कपट भाव से बाबा श्याम के दरबार में जाता है, उसकी पुकार अवश्य सुनी जाती है, उसकी सुनवाई होती है। लेकिन साथ ही ये चेतावनी भी है कि धर्म के नाम पर दिखावा, लालच और पाखंड बाबा को रुष्ट करते हैं। राम स्वरूप और अर्जुन आज भी मंदिर से जुड़े हुए हैं। अर्जुन अब मंदिर के भजन मंडली का हिस्सा है और अपनी मधुर आवाज से भक्तों को मंत्रमुग्ध करता है। राम स्वरूप जी मंदिर के लिए स्वैच्छिक सेवा करते हैं। अगली सुबह खाटू श्याम मंदिर परिसर एक अद्भुत शांति और गंभीरता से भरा हुआ था। रात का वो तूफानी अलौकिक अनुभव अब एक पवित्र स्मृति बन चुका था, लेकिन उस स्मृति ने कई प्रश्नों को जन्म दिया था। मीडिया के लोग, शोधकर्ता और उत्सुक जिज्ञासु भीड़ में शामिल हो गए थे। सबकी नजरें उन दो प्रमुख चरित्रों राम स्वरूप और अर्जुन पर टिकी थीं, जो अब साधारण भक्त नहीं बल्कि एक जीवंत चमत्कार के प्रतीक बन चुके थे। एक तरफ जहां आस्थावान भक्तों का समुदाय इसे ईश्वरीय कृपा का स्पर्श मानकर खुशी से झूम रहा था, वहीं कुछ लोगों के मन में संशय और जिज्ञासा के बादल घुमड़ रहे थे। क्या वाकई कोई दैवीय शक्ति प्रकट हुई थी? क्या यह सब किसी सामूहिक भ्रम यानी मास हिस्टीरिया का नतीजा था, या फिर इसके पीछे कोई और सांसारिक साजिश थी? एक पत्रकार की आंखों के सामने इन्हीं संशयवादियों में से एक थे विक्रांत सिन्हा, एक युवा और महत्वाकांक्षी इन्वेस्टिगेटिव पत्रकार जो एक प्रमुख न्यूज चैनल के लिए काम करते थे। विक्रांत तथ्यों और तर्कों में विश्वास रखते थे। धर्म और आध्यात्म पर उनकी नजर अक्सर संदेह से भरी रहती थी। उन्हें अपने बॉस से खाटू की घटना पर एक्सपोज करने का आदेश मिला था, यानी किसी भी तरह से साबित करना कि यह चमत्कार नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश है। विक्रांत अपने कैमरामैन संगीत के साथ मंदिर पहुंचे। उनकी नजरों में एक चमक थी, वो चमक जो किसी बड़े स्कूप को पाने की लालसा से आती है। उन्होंने सबसे पहले राम स्वरूप और अर्जुन का इंटरव्यू लेने की कोशिश की, लेकिन मंदिर प्रबंधन ने उन्हें भक्तों से अभी सीधे बात करने की इजाजत नहीं दी। निराश होकर वो भीड़ में घुल मिल गए और लोगों से बात करने लगे। उनकी मुलाकात एक बुजुर्ग साध्वी से हुई जो पिछले 40 साल से खाटू धाम में रह रही थी। उनका नाम था मैया भक्ति देवी। मैया ने विक्रांत की संदेह भरी नजरों को पढ़ लिया। एक शांत मुस्कान के साथ उन्होंने कहा, बेटा, तुम जिस चीज को तथ्य के लिए खोज रहे हो वो तो केवल अनुभव से जाना जा सकता है। आंखें कभी कभी धोखा देती हैं, लेकिन हृदय कभी झूठ नहीं बोलता। जो लाखों हृदयों ने कल रात महसूस किया, क्या वो सब झूठ हो सकता है? विक्रांत ने तर्क दिया, मैया जी, लेकिन कैमरों में कुछ नहीं दिखा। विज्ञान हर चीज का रिकॉर्ड रखता है। मैया ने गहरी आंखों से देखते हुए कहा, विज्ञान ईश्वर का बनाया हुआ नियम है। जो नियम बनाता है वो उसे तोड़ भी सकता है, और कैमरा, वो तो केवल प्रकाश की कैद है। क्या प्रभु की ज्योति को कोई कैमरा कैद कर सकता है? विक्रांत को मैया की बातों में कोई ठोस प्रूफ नहीं मिला। वो वहां से चले गए, लेकिन मैया के शब्द उनके मन के किसी कोने में अटक गए। दूसरा चमत्कार, एक मां की पीड़ा। उसी दोपहर मंदिर परिसर में एक नया मामला सामने आया। एक युवा महिला आयशा, जो अपने 2 साल के बेटे राहुल को लेकर आई थी, अचानक जोर जोर से रोने लगी। राहुल बचपन से ही एक दुर्लभ बीमारी से पीड़ित था, जिसमें उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता लगभग न के बराबर थी। डॉक्टरों ने उसे बबल बॉय कहा था, यानी वो बाहरी दुनिया के कीटाणुओं से बचने के लिए एक तरह से अलग थलग रहता था। आयशा ने बाबा से प्रार्थना की थी कि उसका बेटा एक सामान्य बच्चे की तरह खेल कूद सके। भीड़ में राहुल अचानक अपनी मां की गोद से उतरकर भागा और सीधे गर्भगृह के सामने रखे एक विशाल धातु के घंटे की ओर दौड़ा। डर के मारे आयशा चिल्लाई, लेकिन तब तक राहुल ने घंटे की रस्सी पकड़ ली और उसे झटक दिया। जोरदार ध्वनि हुई। सभी की नजरें उस बच्चे पर टिक गईं। आयशा भागकर उसके पास पहुंची, उसे गोद में उठाया और डॉक्टर को बुलाने लगी। लेकिन तभी लोगों ने देखा राहुल के हाथ जो घंटे की रस्सी को छू रहे थे,
उन पर कोई गंदगी या कीटाणु नहीं थे, बल्कि उसके चेहरे पर एक अद्भुत तेज था। वो हंस रहा था, बिल्कुल स्वस्थ और सामान्य। अगले कुछ दिनों में अस्पताल के टेस्ट्स ने हैरान कर दिया। राहुल के खून में व्हाइट ब्लड सेल्स की संख्या सामान्य हो गई थी। उसकी प्रतिरक्षा प्रणाली अचानक सक्रिय उठी थी, मानो किसी ने स्विच ऑन कर दिया हो। डॉक्टरों के लिए यह एक चिकित्सीय रहस्य था, लेकिन आयशा और भक्तों के लिए यह बाबा श्याम का एक और करिश्मा था। यह खबर और आग फैल गई। विक्रांत की जिद और उसकी योजना। विक्रांत इन नए चमत्कारों से और भी उत्तेजित हो उठा। उसने तय किया कि वो मंदिर के अंदर गर्भगृह के पास छुपकर खुद कुछ रातें बिताएगा। उसका मानना था कि कोई ना कोई मानवीय हाथ इन घटनाओं के पीछे है। शायद मंदिर प्रबंधन ही लोगों की आस्था का फायदा उठा रहा है। उसने अपने कैमरामैन संगीत के साथ एक योजना बनाई। उन्होंने छोटे हाईटेक कैमरे अपने कपड़ों में छिपा लिए जो रात भर रिकॉर्डिंग कर सकते थे। 3 रातों तक विक्रांत और संगीत मंदिर के कोने में दर्शनार्थियों के बीच छुपे रहे। पहली 2 रातें पूरी तरह से सामान्य बीती, सिर्फ भक्ति, आरती और शांति। विक्रांत थकान और निराशा से भर रहा था। तीसरी रात वो लगभग योजना छोड़ने ही वाला था कि कुछ अजीब हुआ। रात के करीब 2 बजे, जब भीड़ कम हो गई थी और सिर्फ कुछ भक्त ही मंदिर में बैठे थे, अचानक गर्भगृह के अंदर से एक हल्की सी सुनहरी रोशनी फैलने लगी। ये रोशनी पिछली बार की नीली रोशनी जैसी तीव्र नहीं थी, बल्कि कोमल और सुखद थी। विक्रांत ने तुरंत अपने छिपे हुए कैमरे की ओर ध्यान दिया। कैमरे का लेंस उस रोशनी को कैद कर रहा था। उसकी धड़कन तेज हो गई। मिल गया, आज सबूत मिल जाएगा, वो मन ही मन बुदबुदाया। लेकिन तभी एक अजीब घटना घटी। विक्रांत का कैमरा, जो पूरी तरह से चार्ज था, अचानक बंद हो गया। उसने जल्दी से उसे चेक किया। बैटरी पूरी तरह डेड थी, मानो किसी ने उसकी सारी ऊर्जा सोख ली हो। संगीत का कैमरा भी ठीक उसी समय बंद हो गया। और तब विक्रांत ने महसूस किया कि वो रोशनी अब सिर्फ गर्भगृह तक सीमित नहीं थी, वो एक कोमल प्रकाश पुंज की तरह उनकी ओर बढ़ रही थी। विक्रांत के शरीर में एक अजीब सी झंझनाहट दौड़ गई। उसने देखा, प्रकाश के बीच कोई आकृति नहीं थी, लेकिन एक गहरी मधुर अनुभूति हो रही थी, जैसे कोई उसकी सारी चिंताएं, संदेह और तनाव धो रहा हो। उसके मन में उसकी बुढ़िया मां का ख्याल आया, जो हमेशा उसे प्रार्थना करने को कहती थी। उसके आंखों में अनायास ही आंसू आ गए। ये डर के आंसू नहीं, बल्कि एक गहरी शांति और अपनेपन के आंसू थे। प्रकाश कुछ पलों तक वहां ठहरा, फिर धीरे धीरे लुप्त हो गया। उस रात के बाद विक्रांत कुछ बदल सा गया। उसने अपना एक्सपोज वाला आइडिया त्याग दिया। उसकी रिपोर्ट में उसने लिखा कि कभी कभी तथ्यों से परे कुछ ऐसा होता है जो तर्क की सीमाओं को लांघ जाता है। खाटू में मैंने जो महसूस किया वो कैमरे में कैद नहीं हो सका, लेकिन मेरी आत्मा ने उसे पहचाना। यहाँ विज्ञान और आस्था का संगम है, और शायद इसका उत्तर दोनों के मिलन में ही छिपा है। एक और परीक्षा, लालची सेठ की कहानी। इस बीच चमत्कारों की खबर सुनकर एक धनाढ्य व्यवसायी सेठ करण सोनी भी खाटू पहुंचे। उनका उद्देश्य स्पष्ट था। वो बाबा की कृपा पाना चाहते थे ताकि उनका कारोबार और फैल सके और उनके प्रतिद्वंदी दिवालिया हो जाएं। वो भव्य सोने चांदी के आभूषणों से सजी एक थाली लेकर गर्भगृह में पहुंचे। उनकी प्रार्थना में अहम और लालच साफ झलक रहा। कहानी कहती है कि जैसे ही सेठ करण ने प्रसाद चढ़ाने के लिए हाथ बढ़ाया, उनके हाथों से थाली छूटकर नीचे गिर गई। आभूषण बिखर गए। लोगों ने देखा कि थाली में रखा एक सोने का सिक्का सीधा खड़ा होकर लुढ़कने लगा और गर्भगृह के बाहर एक दान पेटी में जाकर गिरा, मानो स्वयं बाबा ने उसे वहां पहुंचा दिया हो। सेठ करण हैरान और लज्जित खड़े रहे। मंदिर के एक सेवक ने उनसे कहा, सेठ जी, बाबा दान से प्रसन्न होते हैं, लेकिन निस्वार्थ भाव से दिया गया दान, लालच की भेंट वे स्वीकार नहीं करते। यह घटना भक्तों के बीच तेजी से फैली। इसने बाबा के उस संदेश को और पुख्ता किया जो उन्होंने आकाशवाणी में दिया था, झूठ और लालच का हिसाब होगा। अर्जुन की नई भूमिका और एक अनोखी मुलाकात। अर्जुन अब अपनी नई आवाज के साथ मंदिर में भजन गाने लगा। उसकी आवाज में एक ऐसी मादकता और शक्ति थी कि लोग मंत्रमुग्ध होकर सुनते। एक दिन एक प्रसिद्ध बूढ़े संगीतकार
पंडित शिवनाथ मिश्रा, जो संयोग से खाटू दर्शन को आए थे, ने अर्जुन को गाते सुना। वो अवाक रह गए। उन्होंने अर्जुन को बुलाया और कहा, बेटा, तुम्हारी आवाज में वो दिव्य स्पर्श है जो सैकड़ों सालों में किसी किसी को मिलता है। ये केवल गाना नहीं, साधना है। पंडित जी ने अर्जुन को कुछ दिनों के लिए अपने साथ रहकर संगीत की बारीकियां सीखने का न्योता दिया। अर्जुन और रामस्वरूप जी ने हां भर दी। यह अर्जुन के जीवन का एक नया मोड़ था। वो न केवल बाबा की कृपा से बोल पाया, बल्कि अब उससे अपनी आवाज को कला में ढालने का मौका मिल रहा था। रामस्वरूप जी गर्व से भर उठे। एक दुखद घटना और फिर से आशा की किरण। लेकिन जीवन सिर्फ चमत्कारों से नहीं बना होता। कुछ हफ्तों बाद मंदिर परिसर में ही एक दुखद घटना घटी। एक वृद्ध भक्त जो अपने पैरालिसिस से पीड़ित पत्नी को लेकर आया था, अचानक दिल का दौरा पड़ने से गिर पड़ा और उसकी मौत हो गई। उसकी पत्नी, जो व्हीलचेयर पर थी, विलाप करने लगी। यह दृश्य हृदय विदारक था। लोगों के मन में फिर से प्रश्न उठने लगे कि जहां एक तरफ कुछ लोग ठीक हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ऐसी त्रासदी क्यों? मंदिर के मुख्य पुजारी ने सबको शांत करते हुए कहा, भक्तों, बाबा का ध्यान रखना चाहिए। वो हमारी इच्छाओं के दास नहीं हैं। वो जानते हैं कि किसके लिए क्या उचित है। जीवन और मृत्यु उनके हाथ में है। हमारा कर्म है विश्वास बनाए रखना और धैर्य से प्रार्थना करना। इस बुढ़िया मां का सहारा अब हम सब हैं। मंदिर प्रबंधन और भक्तों ने मिलकर उस वृद्ध भक्त का अंतिम संस्कार किया और उसकी पत्नी की देखभाल की जिम्मेदारी ले ली। इस घटना ने समुदाय की एकजुटता और सेवा भावना को और मजबूत किया। यह संदेश गया कि बाबा का मंदिर केवल चमत्कारों की जगह नहीं, बल्कि मानवीय करुणा और सहायता का केंद्र भी है। वर्तमान और भविष्य, कथा का अंत नहीं। आज खाटू श्याम धाम की वो रात एक किंवदंती बन चुकी है। रामस्वरूप और अर्जुन की कहानी हर भक्त के लिए प्रेरणा है। मंदिर में अब भी हर रोज हजारों लोग आते हैं। हर कोई अपनी मन्नत लेकर। कुछ की मन्नतें पूरी होती हैं, कुछ की नहीं, लेकिन विश्वास का सिलसिला जारी है। विक्रांत सिन्हा अब अक्सर खाटू आते हैं, कैमरा लेकर नहीं, बल्कि एक साधारण भक्त की तरह। सेठ करण सोनी ने अपने तरीके बदले और निस्वार्थ भाव से दान देना शुरू किया। आयशा का बेटा राहुल अब स्कूल जाता है और खेलता है। और अर्जुन, वो अब पंडित शिवनाथ मिश्रा के शिष्य हैं। कहते हैं कि जब वो बाबा श्याम का भजन गाता है तो मंदिर का वातावरण सचमुच दिव्य हो उठता है। उसकी आवाज में वो दर्द भी है जो गूंगेपन के सालों से आया है, और वो आनंद भी है जो बाबा की कृपा से मिला है। तो इस पूरी घटना की सच्चाई क्या है? क्या सचमुच बाबा श्याम प्रकट हुए थे, या ये सब कोई सामूहिक मनोवैज्ञानिक घटना थी? शायद इसका उत्तर हर व्यक्ति के अपने विश्वास में छिपा है। विज्ञान कहता है कि मानव मन और शरीर में अविश्वसनीय क्षमताएं छिपी हैं, जो गहन आस्था के क्षणों में जागृत हो सकती हैं। आध्यात्म कहता है कि ईश्वरीय कृपा सबसे बड़ा चमत्कार है। शायद दोनों ही सही हैं। शायद आस्था वो कुंजी है जो हमारे भीतर छिपे दिव्य और अद्भुत को बाहर निकालती है। खाटू श्याम की ये कहानी, चाहे वो पूरी तरह सच हो या किंवदंती, एक शक्तिशाली संदेश देती है कि आशा ना छोड़ो, विश्वास बनाए रखो और निस्वार्थ भाव से जीवन जियो। बाकी जो होना होगा वो अवश्य होगा, क्योंकि जैसा कि बाबा कहते हैं कि जब तक एक सच्चा भक्त है, तब तक खाटू वाला कभी नहीं हारेगा।